हेलो दोस्त, कैसे हो। लर्न लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है। कल हम पढ़े थे त्रिकोणमिति का पार्ट 1, आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 2 और उसमें भी पढ़े थे बेसिक। आज भी चलाएंगे हम बेसिक मेनली तुम्हारा 3 से 4 दिन चलेगा। उसके बाद हम सीधे कहाँ चलेंगे, प्रश्नावली पर चलेंगे। आज फिर से कल हम बताए थे कि आप लोग का कि त्रिकोणमिति किसमें पढ़ा जाता है, तो त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है समकोण त्रिभुज में। कल की क्लास में किसमें पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज में। यहाँ एक कोण किसको दर्शाते हैं, 90 डिग्री। इसको दर्शाते हैं 90 डिग्री। इसका नामकरण करते हैं त्रिभुज का ए होते हैं, ए बी होते हैं, ए सी होता है। इसके जस्ट सामने वाले भुजा बताए थे, सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हाइपोटेनियस कहा जाता है और इसको दर्शाते किससे, एच से दर्शाया जाता है। और हिंदी में किस क्या बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और इस बोले थे कि अगर यहाँ सी तक अगर ठिट्टा बन जाए सी के पास, तो यहां अगर ठिट्टा बने तो आपका ये वाला जो होता है भुजा, ए बी भुजा जो होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी पी से इसको दर्शाते हैं। और हिंदी में इसे लंब कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहा जाता है। तब का कोण लंब, तो नीचे बच के तो आपका क्या है, ये आधार होता है। ये क्या होता है, आधार। इसको बेस कहा जाता है। इसको किससे लिखते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में आधार से लिखा जाता है। इसके बाद एक और कांचा बनाए थे, कब बोले थे, कच्चे त्रिभुज में, कि अगर ठिट्टा यहां बन जाए तो आपका ये चेंज हो जाता है। अगर ठिट्टा यहां बने तो आपका जो बेस था, ये बेस किसमें हो जाता है, परपेंडिकुलर में। और जो परपेंडिकुलर था वो का इसमें चेंज हो जाएगा तो आपका बेस में हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज बताए थे कि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज बड़ी भुजा कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो होता है नो चेंज। क्या होता है, कौन होता है, नो चेंज। यहां तक पढ़ लिए थे। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़े थे, 6 गो। बोले थे कि साइन थीटा, और बोले थे कि कॉस थीटा, और उसके बाद बोले थे 3 नंबर पे क्या बोले थे, 3 नंबर पे बोले थे टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और इसके बाद बोले थे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से आपको 3 याद रखना है, 3 का अपोजिट होता है। 3 कैसे बोले थे याद रखने के लिए, तो 3 बोले थे कि पहला का क्या होता है, पहला बोले थे कि आपका पहला बोले थे एच बाई पी होता है। पहला क्या होता है, हाँ, तो हम बोले थे कि 3 क्या होते हैं, आपका 3 को याद रखना है और 3 को इसका ऑपोजिट होता है। इसमें बोले थे आपको कि पहला क्या होता है, P बाई एच होता है। पहला क्या बोले थे, P बाई एच होता है। दूसरा क्या होता है, B बाई एच होता है। दूसरा क्या होता है, B बाई एच होता है। और तीसरा क्या होता है, P बाई बी होता है। तीसरा क्या होता है, P बाई बी होता है। और जस्ट इसका अपोजिट बोले थे कि अपोजिट क्या होता है, यहाँ 4 नंबर पे आ जाते हैं आपका क्या, 4 नंबर पे आपको कॉसेक थीटा याद रखना है, क्रम से याद रखना है। और 5वां पे क्या होता है, 5वां पे सेक थीटा होता है, 5वां पर सेक थीटा। और 6 नंबर पे क्या होता है, आपका कॉट थीटा होता है। इन तीनों का 1 से लेके 3 तक का अपोजिट 4 5 6 होता है, 4 5 6 होता है। इस तरह भी लिख सकता है, इस तरह भी लिख सकता है कि पहला का अपोजिट किसके साथ करेंगे, पहला का अपोजिट किसके साथ मिलाएंगे, पहला किसके साथ मिलाएंगे, अपोजिट हो जाएगा 4 के साथ। पहला किसके साथ, 4 के साथ। पहला किसके साथ, 4 के साथ। एक क्रम में याद रहेगा तब। अब इसके बाद क्रम में लिखने के बाद करेंगे ना तो गलती हो जाएगा। और 2 का अपोजिट किसके साथ, 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और तीसरा का बताए थे हम, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। और तीसरा का बताए थे 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट 6। कहने का मतलब कि पहला का नाम क्या है, पहला का नाम क्या है, साइन। पहला का नाम साइन थीटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का चौथा कौशिक हो जाएगा, 3 का चौथा कौशिक हो जाएगा। याद रखना है, एक क्रम आपको नहीं बोलना है, साइन कॉस टेन और कौशिक सेक कॉट नहीं बोलना है। 4 में 5 में बोलेंगे अपने मर्जी से याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट। 5 में बोलिएगा, याद हो जाएगा, तब जाके काम करेगा ही। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद 2 का अपोजिट कौन होता है, 5। तो 2 कौन है, कॉस थीटा। 2 कौन है, कॉस थीटा। इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। इसका अपोजिट कौन होता है, 5। 5 नंबर पे कौन है, सेक थीटा। 5 नंबर कौन है, सेक थीटा। और 6, 3 का हो जाता है 6, और 3 का क्या होगा, 6 होगा। तो 3 पर कौन है, टेन थीटा। 3 पर कौन है, टेन थीटा। इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 6 नंबर कौन है,
कॉट। अगर इस तरह लिख लिया अगर क्रम से, तो आपने क्या करना है, देखो ना इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 ऐड कीजिएगा, 3 जोड़िएगा तो 4 नंबर आ जाएगा, इसमें भी 3 जोड़िएगा तो 4, सब जगह 3 जोड़िएगा तो एक दूसरे का अपोजिट मिल जाएगा। तो क्रम से संख्या लिखने के बाद भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा का ट्रिक आप बताए थे, दूसरा का ट्रिक बताए थे कि एक व्यक्ति का 3 लड़का है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 1 क्लास का। एक व्यक्ति का 3 लड़का है, 3 लड़के में शादी कराना होता है, तो पहला का नाम साइन होता है, दूसरा का नाम कौस होता है, तीसरा का नाम आपका टेन होता है। तो बोले थे कि पहला का शादी जब हुआ कि 3 ठो फोटो आया है और तीनों लड़की का नाम क्या है, एक का नाम है कौशिक, एक दूसरा का नाम है शेख और तीसरा का नाम कौर। तो पिताजी बोलते हैं बड़े लड़के से साइन के साथ इसके साथ शादी करेगा, तो कह रहे घर में हम सबसे बड़े, तो सबसे बड़ी लड़की से शादी करेंगे, घर में सबसे बड़े हैं, हमारा हक होता है सबसे बड़ी लड़की से शादी करना, तो हम किससे शादी करेंगे, बड़े लड़की से। फिर उसके बाद बड़ी लड़की से शादी कर ले, इसका तो निपटारा खत्म। दूसरका कहते हैं कि आप तो दूसरका का बारी आता है, इसका शादी हो गया, दूसरका बोलते हैं आप किसके साथ कीजिएगा, कह रहे हैं कि हम तो शादी उसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, जिससे हमारा क्या हो, जिससे हमारा गुण मिल जाए, जिससे हमारा गुण मिले उससे हम शादी करेंगे। तो इसने क्या किया, गुण मिलाना चालू किया, तो देख रहा है 2 आदमी तो गुण मिलाना है, 2 लड़की है, तो इसने देखा इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, मेरा गुण मिल रहा है, इसमें भी ऐसे तो इसमें भी ऐसे। इसने बोला कि हम शादी कर लेंगे किससे, कॉस थीटा बोला किससे कर लेंगे, सेक थीटा से। और 10 वाला को बच गया, वो बोला कि जो बच गया उससे हम क्या करेंगे सारे। इस तरह भी आप अपोजिट याद कर सकते हैं। एक और चीज बताई थी आपको, थोड़ा सा बोले थे अगर हिंदी में जिसको, अब बताओ तो अपोजिट याद हो गया, अपोजिट तो इसका मान रखो, तो यहां से कॉस थीटा हुआ, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन क्या है, एच पी बाई एच, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो वो चला जाएगा ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा। फिर इसका होता है कॉस का कौन अपोजिट होता है, कॉस का सेक होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, बी बाई एच है, तो ऊपर चला जाएगा बी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो नीचे आ गया तुम्हारा बी। और इसका अपोजिट क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये नीचे चला गया, नीचे का ऊपर बी हो गया, ऊपर का नीचे आ गया पी हो गया। आपका इतना याद हो गया। इसके बाद बोले थे कि आपको एक और याद, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के बोले थे कि आप याद कर लीजिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल, भगवान का नाम जप, हरि हरि बोल, कौन सा बोल, हरि हरि बोल। और इसके बाद जब जैसे तू हरि हरि बोलेगा, हरि खुश होके आपको कहा देंगे, सोना देंगे, आपको कहा देंगे, चांदी देंगे, और किस रूप में देंगे, तौल के रूप में देंगे। इंग्लिश वाले लोग पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अगर पंडित जी बद्री प्रसाद है, अगर हरि हरि बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं तू जब भी हरि हरि कहेगा हम तुमको सोना दे देंगे, उसके बाद चांदी दे देंगे, और उसके बाद सोना चांदी देंगे, लेकिन किसमें देंगे, तौल के देंगे। तस एस से क्या हो गया, एस से तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा, एस से क्या होता है साइन थीटा, और सी से तुम्हारा कॉस थीटा, और तौल से हो जाता है तुम्हारा टेन थीटा, तौल से टेन थीटा। इसके बाद अब किसे याद करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तब अप्लाई करते हैं कि पहले इसी तरह छाट लेंगे, इसमें पंडित बट्टा हरि, बद्री बट्टा हरि, और प्रसाद बट्टा बोल छाट लेंगे। तो पहला हो गया तुम्हारा साइन थीटा, तो P फोर पंडित, P फोर पंडित, H फोर हरि, B फोर बद्री, H फोर हरि, और P फोर प्रसाद, और B फोर बोल। बोलेगा तबे ना मिलेगा सोना चांदी तौल के। तो साइन थीटा बराबर हो गया P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो B बाई एच, B बाई एच, और तुम्हारा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी। यहां तक ले हम पार्ट 1 में पढ़ाए थे, हो गया। आज हम क्या करते हैं कि आपको आज हम पढ़ाते हैं बेसिक में ही, आज पढ़ेंगे मान निकालना। क्या पढ़ेंगे, मान निकालने का ट्रिक समझेंगे कि मान कैसे निकाले कि याद हमें रहे। उसके बाद आते हैं कि मान निकालने के लिए चलते हैं, चलिए अब चलते हैं मान निकाल। चलिए आपको हम तब सिखा रहे हैं कि मान निकालना, और मान कैसे याद करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। तो निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको पहले तो याद रखना है, आपको
हमेशा आपको बोलते हैं कि तीन को याद ही रखना है, तीन को तो खुद उसका ऑपोजिट होता है। तो आपको क्या याद रखना है? साइन। क्या याद रखना है? साइन। उसके बाद याद रखना है कॉस, और उसके बाद याद रखना है टेन। साइन कॉस टेन याद रखना है। अब इसके बाद आपका मान क्या होते हैं? तो साइन आपको मान पहला निकालना होता है। साइन कितना डिग्री का मान? आपका साइन 0 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 0 डिग्री का मान। फिर उसके बाद आपको निकालना होता है साइन 30 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? साइन 30 डिग्री का मान। उसके बाद आपको निकालना होता है साइन 45 डिग्री का मान। उसके बाद 60 डिग्री का मान, और तब लास्ट में निकालना होता है आपको 90 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 90 डिग्री का मान। अब निकालने से पहले आइए इसका हम क्या करते हैं, ट्रिक सीखते हैं कैसे हम निकालेंगे। ये हो गया या। चलिए तो आपको सिखाते हैं कैसे याद करें निकालने के लिए। तो आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है। पहले 0 डिग्री का मान निकालना है, तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। किससे? 0। फिर उसके बाद लिखना है 1, उसके बाद लिखना है 2, फिर उसके बाद क्या लिखना है? क्या लिखना है? 3, और उसके बाद लिखना है 4। क्या लिखना है? 4। थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिखेंगे। क्या लिखना है? 4। हो गया। अब इसको लिखने के बाद प्रत्येक में 0 में भी 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, और 1 में भी 4 से भाग करेंगे, और 2 में भी 4, सब में 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हम आपसे बोले कि जब भी आपको मान निकालना है तो निकालना कैसे है कि यहां से 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बोले हैं कि 0 से स्टार्ट है ना आपका मान निकालना। तो जब 0 से निकालना है तो पहले से आप क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है और गिनती 4 तक लिखना है। 1, 2, 3, यहां से 0, 1, 2, 3 और 4, और सब में 4 से भाग कर देंगे। सब में 4 से डिवाइड करती है, सब में 4 से हम भाग कर दें। और भाग करने के बाद एक बार हम क्या करते हैं? इसका घूंघट में डाल देते हैं। इसको क्या करेंगे? घूंघट मतलब आपको किसमें? आपको रूट कर देना है। आपको इसको में घूंघट करना है यानी रूट में डाल देना है। इसको हम क्या किए? रूट में डाल दिए। और रूट में डालने के बाद अब देखो, अब इसका रूट को हल करते हैं। तो आपको जब भी देखो तो यहां से अगर रूट में 0/4 है, रूट में 0/4 है, और किसी भी संख्या को यहां से देखो, यहां समझो पहले कि ऊपर क्या है तुम्हारा? शून्य। ऊपर क्या है? शून्य। और शून्य में संख्या से भाग देते हैं। शून्य में किससे? संख्या से भाग देंगे। शून्य में संख्या से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है? शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? साइन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पे चलते हैं। तब पूरा रूट में क्या है? पूरे 1/4 है, 1/4 है। तो इसको हम अलग अलग तोड़ के देख लेते हैं। तो अलग अलग कर देते हैं, तो रूट 1 करते हैं। अब बाई का, और रूट में 4 भी है, तो रूट में 4 कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। रूट में भी 1 है तो पूरे का रूट है, तो रूट 1 लिख सकते हैं। अब बाई का रूट 4 लिख सकते हैं। और 1 का वर्गमूल तुम्हारा 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। घूंघट से निकलने के बाद 4 कितना वैल्यू आ जाता है? 2 आ जाता है। तो इसका रूट 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? उसी प्रकार तीसरा के पास आते हैं, तो रूट 2 को अलग लिख लेते हैं, कहे कि पूरा का रूट है, और रूट 4 नीचे हो जाएगा। रूट 4। अब इसका घूंघट में इसमें से नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। और इसमें से जब 4 को रूट 4 को वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए तो हम बोले क्या बोले कि अब तो घूंघट में हो गया सारा। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। सब में 4 से डिवाइड कर देने हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर घूंघट चढ़ा देने हैं। घूंघट का मतलब रूट चढ़ा देने हैं। और रूट निकालते हैं तो देखो, तो रूट में क्या है? 0/4, और 0/4 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। देखो क्या है? 0 होगा कि किसी भी संख्या में ऊपर लिख लेना। कभी अगर संख्या से शून्य में भाग करते हैं, संख्या से शून्य भाग करते हैं, तो आपका क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहां तक क्या हो गया?
आपका 0 हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ, उसके बाद यहाँ है कि 1/4, 1/4 दूसरा का नंबर क्या है 1/4। तो 1 यहां देखो तो 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होते है 2 होता है। तो 30 का कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। तीसरा का नंबर पर देखना है आपका, तीसरा नंबर क्या है 2/4, 2/4। अब काटेंगे देखो तो 2 1 जा 2 और 2 2 दूना 4, तो आपका कितना हो जाएगा रूट में आ गया आपका 1/2, 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो पता है तुमको 1 होगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना आ गया √2, इसका वैल्यू कितना आ गया √2। अब आते हैं कितना नंबर पे, चौथा नंबर पे आते हैं। तो यहां से देखो ई है √3/4, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो इसका हो जाएगा √3/4, √3/4। और इससे आते हैं 90 में, तो यहां से देखो 90 में क्या है 4/4 है, तो 4 एकम 4 से कट गया, तो हो गया तुम्हारा 1/1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, इसका मान कितना आ गया 1। पहला में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब दिक्कत नहीं है तो उसको सीधे हम क्या करेंगे कॉस के लिए उल्टा के लिख देंगे। उल्टा किसे लिखेंगे कि जो है तुम्हारा लास्ट है ना, लास्ट 1 है और शुरू में क्या है तुम्हारा 0 है, शुरू में क्या है 0। अब सीधे क्या करेंगे शुरू वाला को लास्ट में ले जाएंगे, शुरू वाला को लास्ट में, शुरू वाला को लास्ट में, और लास्ट वाला को शुरू में लिख देंगे, काम फाइनल। फिर उसके बाद इधर वाला का फिर यहां लिखेंगे, फिर इधर का शुरू वाला को लास्ट वाला को शुरू में, इधर शुरू वाला को फिर इसके जगह पे लिख देंगे 1/2, कोई दिक्कत। और बीचवा में सेम रहेगा, बीचवा में तो कहीं तक नहीं ले जा सकते, तो बीच में क्या होगा सेम। एक बार और समझो इसको कैसे रखें, हाई लास्ट वाला को शुरू वाला में, शुरू वाला को लास्ट वाला में, फिर इसको √3/4 वाला को √3/4 यहाँ पे, अब फिर इस फर्स्ट वाला को कहा सेकेंड वाला को, फिर इसके जगह पर ये वाला को ठीक उसी जहां है तहां के तहां उतार दिए। अब आता है तुम्हारा tan थीटा। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा बराबर। क्या है कि tan थीटा बराबर sin बाई cos थीटा। अब देखो तो sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान 0 है, sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहां से sin 0 डिग्री का मान 0। आप cos का मान देखेंगे, cos का मान 1 है, और आपसे बोले हैं कि शून्य में संख्या से भाग करने पर, शून्य में संख्या से भाग करने पे क्या होता है मान 0 होता है, तो हो जाएगा 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह tan का फॉर्मूला तो याद है, tan बराबर 3 4 पे लिखेंगे, याद हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा होता है। फिर इसी तरह सब में बट्टा मान लीजिए, आपका ये बट्टा है, तो 1/2 और भाग करना है cos के मान से √3/4, ऊपर जाएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा √3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 से गुना करेंगे 2 में 2 और √3, तो इसका मान कितना आ गया 2/√3। फिर उसके बाद आपको यहां देखना है, इसका बट्टा करेंगे, तो इसका बट्टा करेंगे देखो ना 1 से 1 इसी तरह कट जाएगा, 2 से √2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना बच गया 1। और इसमें करते हैं तो यहां से √3 अब 4 और बट्टे का 1/2, जब ऊपर लेके जाएंगे √3/4 तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया √3/2, तो इसका मान आ जाएगा √3/2, √3/2। फिर उसके बाद देखो तो इसमें करेंगे 1/0 में, अब आ गया ऊपर संख्या, एक बार याद रखो ऊपर संख्या नीचे शून्य, ऊपर संख्या नीचे शून्य, जब इसमें डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, ये अपरिभाषित हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई दिक्कत नहीं है तो इन तीनों का अपोजिट क्या होता है, इन तीनों का अपोजिट क्या होता है, इन तीनों का अपोजिट क्या होता है, तो इन तीनों का अपोजिट आपको पता होगा, इन तीनों का अपोजिट आपको पता होगा। तो इसका अपोजिट पहला है तो चौथा में जाएगा, तो चौथा में क्या लिखे थे हम cosec थीटा, आई किस में जाएगा पांचवा में, तो इसका पांचवा क्या लिखे थे sec थीटा, और ये किस में जाएगा आपका छठा में यानी cot थीटा। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, आपसे बोले थे कि 1 में 3 जोड़ दिए, चौथा आ जाएगा चौथा नंबर पे। ठीक उसी प्रकार अब आते हैं कि अब इसका अपोजिट लिखना होता है, तो देखो तो साइन का अपोजिट क्या होता है
पार्ट 1 में पढ़े हैं। साइन का अपोजिट कौशिक होता है, तो साइन के नीचे कितना छिपा है, एक। अपोजिट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, उल्टा देते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो देखो तो नीचे क्या है, एक है, तो ये चला जाएगा ऊपर और नीचे जीरो। अब जीरो से किसी भी संख्या भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होता है। फिर इसमें उल्टाएंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो नीचे 2 है और ऊपर 1 है, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, और 1 से डिवाइड कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसमें आते 1/√2, तो चला जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसी तरह इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, और इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 को उल्टी पुल्टी कुछ भी कीजिएगा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद सेक आते हैं तो कॉस का, तो कॉस का उल्टा करेंगे, कॉस 0 डिग्री का, तो इसके नीचे 1 छिपा रहा है, 1 के उल्टा पुल्टी कीजिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको उल्टाइए तो नीचे का ऊपर का उल्टा कर देना, और इसको क्या करेंगे नीचे, और इसको उल्टाइए, ये ऊपर ये नीचे, तो रूट चला जाएगा ऊपर 1 नीचे, तो 1 में कोई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें उल्टाइए तो ऊपर चला जाएगा 2, और इसमें 1 है, उल्टाइएगा तो ऊपर 1 और नीचे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाता है 0 से भाग कीजिएगा तो इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आ जाइए 10 के नीचे का 1 चला जाएगा ऊपर, और 1 जब ऊपर जाएगा और 0 से जब भाग करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। इसमें उल्टा कीजिए तो ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे का 2, इसमें 1 छिपा है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। इसमें उल्टा कीजिएगा तो 2/√3, और इसमें 1 होता है, इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होता है, इसे अनडिफाइंड यानी 0, क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 के टारगेट लेके हम चलते हैं, पूरे मैथ का सोल्यूशन मिलेगा आपको, SST इसी पर मिलेगा, और उसके बाद साइंस को इसी पर डिटेल्स पढ़ाया जाएगा।